जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। Student must have the age between 18 and 25 to be eligible. Program will take input from the user and show whether student is eligible or not. एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है आपने, जो कि स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी बताएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट की एज जो है वो 18 से ज़्यादा होगी और 25 से कम होगी। ठीक है। प्रॉम्प्ट जो है वो यूज़र से इनपुट लेगा और ये बता देगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो इस प्रोग्राम को हम करते हैं और इसके लिए हम चलते हैं कंपाइलर पे। हाँ जी, अब हम कंपाइलर पे आ गए हैं। हम इस प्रोग्राम को ज़रा रिमूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे रिमूव होगी। अब हम जो यूजर से एज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एज जो है हम कुछ ऐसे नहीं फाइंड आउट कर रहे कि आप अपना ईयर बताएं, या हम उसी नहीं कह रहे कि अपना साल बताएं और महीने बताएं कि कितने हैं। हम उसको जब पूछेंगे कि आपकी एज क्या है, तो उसने एक फिक्स ही वैल्यू बतानी है। और फिक्स में भी ये होगा कि वो डिस्क्रीट वैल्यू होगी, यानी कि वैल्यू ऐसी होगी जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमें जो टाइप रखनी है वो इंटीजर रखनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर रखते हैं इंटीजर टाइप की एक मेमोरी बनाने के लिए इंट रखते हैं, और मेमोरी का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे एज। तो ये ज़्यादा सूटेबल भी है कि हम एज की वैल्यू हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसी के रिस्पेक्टिव हम उसका नाम भी रखें मेमोरी का। फिर हमने यहाँ पे एक पैगाम दिया यूज़र को कि एंटर योर एज। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यूज़र जो है वो एज की वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। इस मैसेज को पढ़ने के बाद तो हम उस वैल्यू को हासिल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जी, हमने सी इन करके इस मेमोरी में वैल्यू हासिल की। अब इसके बाद हमने देखना ये है कि इसमें हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि हमने ऐसे स्टूडेंट को एलिजिबल कहना है जिनकी एज जो है वो 18 से ज़्यादा हो और 25 से कम हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जी एज जो है वो ग्रेटर हो 18 से। ये एक क्राइटेरिया इसका मीट हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे कहते हैं एज लेस देन 25। अब देखिए, मैंने इफ के अंदर लाके एक और इफ जो है वो प्लेस की, और इस सूरत में जो है यहाँ पे आके मैंने कर दिया स्टूडेंट इज एलिजिबल। ठीक है। और यहाँ पे आके हम कर्सर को नेक्स्ट टाइम ले जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे मैंने एल्स लिख दिया, और यहाँ पे आके जो है हम क्या लेते हैं, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे दो कंडीशन को देख रहे हैं और उसके बेस पे हम कह रहे हैं कि वो एलिजिबल है या वो पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये काम कुछ इस तरीके से कर रहा है कि यूज़र ने कोई एक वैल्यू दी। हम अज्यूम करते हैं कि जी वो वैल्यू जो है वो उसने दी है 30। जब वैल्यू 30 देगा तो यहाँ पे कंडीशन होगी 30 ग्रेटर देन 18। 30 ग्रेटर देन 18 की सूरत में कंडीशन ट्रू होगी, बिकॉज 30 इज ग्रेटर देन 18। फिर हमने ये भी देखना है कि वो 18 से ग्रेटर हो और 25 से उसकी एज कम हो। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम फिर ये भी देखेंगे कि जो एज आ रही है वो 25 से कम भी होनी चाहिए। तो इसलिए जब हम इस वाले इफ़ के अंदर जब हमने चेक किया, तो इसके बाद हम इस वाले ब्लॉक के अंदर आके हम एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं कि हमने ये भी देखना है कि 25 से उसकी एज लेस भी हो। तो इस सूरत में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे होगी 30 लेस देन 25। तो इस सूरत में ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। अब
जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो इसका एल्स एग्जीक्यूट होगा और हमें बता देगा स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसमें वैल्यू जो है वो 18 से कम है। लेट्स से हमारे पास यूज़र है, उसकी एज जो आती है वो 15 आती है। अब जब 15 आएगी तो 15 आने में देखें क्या होना चाहिए। यहाँ पे होगा 15 ग्रेटर देन 18, ये हो जाएगा फॉल्स। अब इस सूरत में हमारा कोई मैसेज आउटपुट पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपकी इफ की फॉल्स होने की सूरत में, इस पहली कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमने जो ये वाला केस है जिसमें हमने एलिजिबल ना होने की सूरत में पैगाम जो है वो देना है कि नॉट एलिजिबल, वो हमारे इस वाले इफ के साथ जो है वो नहीं लगा हुआ। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसमें एल्स लगा लेते हैं। एल्स के अंदर हम यहाँ पे क्या देते हैं, सी आउट, और यहाँ पे हम कहते हैं स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये दोनों मामला अब हो गए कि अगर किसी की एज जो है वो 18 से कम होती है तो उस वक्त में भी ये बताएगा स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। और अगर एज जो है वो 18 से तो ग्रेटर हो पर 25 से भी ग्रेटर हो तो उस सूरत में भी ये जो है हमें बताएगा स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। लेकिन जब दोनों क्राइटेरिया मैच हो जाएं कि एज जो है वो 18 से ग्रेटर भी हो, एज जो है वो 25 से लेस भी हो, तो इस सूरत के अंदर वो स्टूडेंट क्या होगा, एलिजिबल होगा। तो उस सूरत में देखें हमारे पास, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास एज आ रही है 20। जब एज 20 आ रही है, 20 इज ग्रेटर देन 18, बिल्कुल वैलिड हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से हमने ब्लॉक के अंदर आ गए कंडीशन टू ने सूरत में। अब यहाँ पे आगे देखा 20 लेस देन 25, तो ये भी वैलिड हो गया। तो अब इसकी स्टेटमेंट जो है, इन साइड की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, डेट इज स्टूडेंट इज एलिजिबल। अब इसको ज़रा हम रन करते हैं और रन करके हम इसको देख लेते हैं। तो उसको रन किया हमने। रन करने के बाद हम इसको एज देते हैं जी 15, एंटर दबाया, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है। इसके बाद जो है हम अगला काम करते हैं इसमें। हम यहाँ पे आगे कहते हैं कि जी एज जो है वो 30 है। तो यहाँ पे भी कह रहा है स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे आगे कहते हैं जी, जी अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं। ये हैंग हो गया था साइट। अब यहाँ पे आके मैं करता हूँ जी 25 और फिर एंटर किया, और 25 पे भी कह रहा है नॉट एलिजिबल। अब देखिए यहाँ पे 25 को हमने देखा है 25 से लेस होनी चाहिए। तो 25 से लेस क्या होगा, 24 होगा। और इसी तरीके से 18 भी अगर हम करेंगे तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो इसको फिर से हम यहाँ पे करते हैं रन। रन करने के बाद एंटर योर एज। तो एज अब हम रखते हैं यहाँ पे 20। तो एंटर दबाया। तो अब यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट इज एलिजिबल। ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। इसके अलावा भी हम जो है ना इसी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। मैं यहाँ से लेके नीचे तक पोर्शन को ज़रा कमेंट करता हूँ। तो ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट लगाया। ठीक है। और इसी को हम जो है इसकी दूसरे वर्जन को देख रहे हैं कि हम सेम काम करते हैं लेकिन इसमें हम सिंगल कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, एज 18। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये है
कि जब हमारे पास इफ के अंदर एक और इफ आ जाता है, तो अगर हमने उसको सिंगल कंडीशन के फॉर्म में लेकर आना होता है, तो हमें आउटर इफ के साथ इनर इफ के दरमियान में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास ये दो इफ हैं। एक ये आउटर इफ है। आउटर इफ का मतलब ये कि ये मेन इफ है और उसके अंदर जाके एक इनर इफ आ रहा है। ठीक है, अब ये इनर इफ है। आउटर इफ और इनर इफ जब आपके पास आते हैं, तो अगर आपने इसको सिंगल एक्सप्रेशन में लिखना हो, तो इसमें हमारे पास होता ये है कि पहली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके इसका काम परफॉर्म होता है। तो इस सूरत में जब आपने दोनों चीज़ों को जो है वो ट्रू होना रखना होता है, तो उसके लिए आपके पास जो बेस्ट लॉजिकल ऑपरेशन बनता है दैट इज एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमने इसी एंड को इस्तेमाल किया है, एज लेस देन 25। अब सेम सिचुएशन है, सेम चीज़ है, लेकिन अब हमने दो इफ लगाने की बजाय सिंगल इफ के अंदर हमने ये काम किया। और इस सूरत में हमारे पास जब ये कंडीशन वैलिड होगी, तो आपके पास आउटपुट पे आ जाएगा स्टूडेंट इज एलिजिबल। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, या तो उसकी एज जो है वो 18 से 18 होती है, 18 से कम होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने की सूरत में भी जो है वो एलिजिबल नहीं है। अगर उसकी एज 18 से तो ग्रेटर है, लेकिन एज जो है वो 25 है या उससे भी ग्रेटर है, तभी वो एलिजिबल नहीं होगा। और तब भी एलिजिबल नहीं होगा, तभी जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और उस सूरत में हम यहाँ पे पैगाम देंगे स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। तो वही काम जो हमने दो इफ से किया है, वो हम सिंगल इफ से भी कर सकते हैं। तो जी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है अभी ये पैगाम दिया था कि हम यूँ कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, और वही चीज़ जो है अभी आपको मैंने करके दिखाई। अब इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से रन करना है। तो अब यहाँ पर आ रही है एंटर योर एज। अब एज मैंने यहाँ पे रखी 18। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि 18 से एज है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम दोबारा रन करते हैं इसको। और अब एंटर योर एज आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एज रखता हूँ जी 25। तो 25 की सूरत में भी आ रहा है स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि 25 से कम होनी चाहिए और 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मैं यहाँ पे आगे करता हूँ जी। एज जो है मैं रखता हूँ 21, और उसके बाद में एंटर दबाता हूँ। तो एंटर, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट इज एलिजिबल। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी यहाँ पे काम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि यहाँ पे मेरी कंडीशन कुछ ऐसे बनी हुई है कि अगर किसी की एज 18 भी है, तो उसको भी जो है एलिजिबल नहीं किया जा रहा, और किसी के 25 भी है उसको भी एलिजिबल नहीं किया जा रहा। लेकिन हम ये चाह रहे हों कि 18 भी एज हो तब भी वो एलिजिबल हो, 25 एज भी हो तब भी एलिजिबल हो। तो फिर हमें यहाँ पे क्या चेंजेस करने चाहिए? जी वेरी गुड। मुझे जवाब मिला है अली हैदर की तरफ से, क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें ऑपरेटर जो है वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हम यहाँ पे अगर सॉरी, यहाँ पे तो ये हमारे पास जो है वो एक और ग्रेटर और इक्वल्स का सिंबल है। हम उसको अगर इस्तेमाल कर लें यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि 18 से बड़ी, और अगर 18 भी हो तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एज जो है इसके साथ भी हम लेस देन और इक्वल्स टू इस्तेमाल करें, तो अगर एज जो है वो 25 से कम होगी तब भी उसको चेक करेगा और ट्रू करेगा। और अगर कंडीशन जो है उसमें 25 भी आती है, तो 25 भी इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है हम जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो उसको रन किया हमने यहाँ पे। अब की बार में अगर 18 लिखूंगा, तो वो एलिजिबल होगा, क्योंकि अब 18 को यहाँ पे ट्रू कर रहा है कि एज जो है वो 18 है। और इक्वल्स का सिंबल यहाँ पे जब आया, तो उसने ग्रेटर या इक्वल को देखना है। तो वैल्यू 18 से ग्रेटर तो नहीं है,
लेकिन इक्वल है जिसकी बेस पे ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एज जो है वो 25 से लेस है, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है, तो ये वाली कंडीशन में ट्रू हो जाएगी। जब दोनों ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टूडेंट इज एलिजिबल, और ये आपके आउटपुट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, और अब की बार मैं यहाँ पे मैं करता हूँ 25, तो उसके बाद हम एंटर दबाते हैं। तो देखें ये भी एलिजिबल हो गया। अब ये कैसे एलिजिबल हो रहा है, इस पर कंडीशन कैसे आ रही है, एज आ रही है यहाँ पे 25, 25 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, इक्वल 18 तो नहीं है पर इट इज़ ग्रेटर देन 18, सो इट इज़ ट्रू। अब इसकी राइट साइड देखें, एज दैट इज 25, 25 लेस देन और इक्वल्स टू 25, 25 जो है वो लेस तो नहीं है 25 से लेकिन वो इक्वल है, तो वो अब आपकी ये कंडीशन भी ट्रू होगी। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी स्टूडेंट इज एलिजिबल। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम अगली प्रॉब्लम की तरफ। जी, अगली प्रॉब्लम है, न्यू कोर्स is introduced in institution and student must be qualified to take that course. The eligibility criteria is that the student must have cleared the programming fundamental course and he or she must have the laptop. अब ये प्रॉब्लम है, इसमें एक स्टूडेंट को नया कोर्स जो है वो साइन हो सकता है, तो उसके लिए जो है ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो ये कि उसका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स जो है वो क्लियर हो, दूसरा उसके पास जो है वो लैपटॉप हो। अब इस सूरत में हम जो है वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम जरा आते हैं और व्यू करते हैं। जी, इस वक्त हमारे पास ये प्रोग्राम है और इसमें से मैं इसको हम इन चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है हमने एक पैगाम तो देना है, वो ये देना है, डू यू हैव क्लियर्ड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। और इसके बाद हम इस पर करेंगे यूज़र यस और नो में से कोई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक और पैगाम देना होगा, वो होगा डू यू हैव अ लैपटॉप, और इसमें भी यूज़र जो है वो यस और नो की सूरत में, वाई या एन की सूरत में हमें जो है वो पैगाम देगा। ठीक है, अब ये दो तरह के पैगाम हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया कि हम इस सूरत में हाल में यूज़र से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। हमने उससे वाई या एन जो है वो रिसीव करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैं दो चार टाइप की मेमोरी बनाता हूँ, कैरेक्टर टाइप की मेमोरी बनाता हूँ। एक होगा पी एफ चेक, ठीक है, दूसरा इसमें हो जाएगा लैपटॉप चेक। ये दो मेमोरीज मैंने यहाँ पे बना ली। ठीक है, अब ये दो मेमोरी जो मैंने बनाई हैं हम इसके रिस्पेक्टिव जो है वो वैल्यू हासिल कर लेते हैं। तो जब हम उससे कहेंगे कि डू यू हैव क्लियर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स, तो वो हमें जो है वो बताएगा यस और नो की सूरत में, तो हम उसकी वैल्यू को मेमोरी पी एफ चेक में रिसीव कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें जब सवाल करेंगे डू यू हैव अ लैपटॉप, तो इसकी सूरत में जब वो हमें बताएगा तो इसको हम लैपटॉप चेक की मेमोरी में हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बड़ा आसान सा काम हो गया। हमने देखना है कि क्या उसके पास जो है वो लैपटॉप है। ठीक है, अगर वो लैपटॉप है, सॉरी यहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स क्लियर है, तो क्लियर है, तो उसके बाद हम साथ में देखेंगे क्या जो है उसका पास लैपटॉप भी है। तो अगर वो लैपटॉप भी है तो उसने उसकी सूरत में भी हमें जो है वो यस या वाइप किया होगा। ठीक है, और इस सूरत में हम पैगाम देंगे स्टूडेंट इज एलिजिबल।
ठीक है। और अगर ये दोनों बातें इसमें नहीं है, दोनों में से कोई एक बात भी इसमें नहीं है कि उसका कोर्स तो क्लियर है लेकिन उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो उस सूरत में भी जो है वो कोर्स के एलिजिबल नहीं होगा। तो हम उसको जो है पैगाम दे देंगे, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। तो बड़ा सिंपल सा ये प्रोग्राम था। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ से रन। रन करते हैं तो आ रहा है मैसेज, डू यू हैव क्लियर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मैं यहाँ पे करता हूँ जी एन और एंटर प्रेस किया। तो उसके बाद वो मुझसे पूछा डू यू हैव अ लैपटॉप, तो मैंने उसको कहा एन। तो स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल, ये आ गया। ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसको रन करते हैं। तो अब आ रहा है डू यू हैव क्लियर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। तो मैंने यहाँ पे किया वाई और फिर यहाँ पे कर दिया इंटर। डू यू हैव अ लैपटॉप, मैं कहता हूँ कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैंने एन प्रेस किया और एंटर कर दिया। तो स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगली शर्त हम यहाँ पे देखते हैं कि जी लेट से मेरे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स जो है वो तो मैंने क्लियर नहीं किया, लेकिन मेरे पास लैपटॉप है। तो इस सूरत में भी मैं जो हूँ वो एलिजिबल नहीं होऊंगा, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है। इसके बाद हम इसे अगला केस देखते हैं। तो इसमें हमारे पास लेट्स से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स भी क्लियर है और इसके बाद अब हमारे पास लैपटॉप भी है। जब हम ये करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट इज एलिजिबल। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाली प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है लेट्स से मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं कैपिटल वाई से मैंने यहाँ पे इसको यस कहा और स्मॉल वाई से जो है इसको यस का। पर ये मुझे कह रहा है स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। ये क्या हो गया, हालांकि मैंने वाई करके यस को किया है। तो ये क्या मसला हो गया। जी, यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं ये स्मॉल वाई के साथ हम चेक कर रहे हैं। हमने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ पे यूज़र जो है वो कैपिटल वाई से भी यस कर सकता है। अब जो कैपिटल वाई से यहाँ पे वो हमें प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए तो हमने कोई कंडीशन या कोई चीज़ें हमने चेक ही नहीं की हुई। ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि यूज़र जो है वो तो वाई प्रेस कर रहा है, और आप भी अगर आप देखें तो यहाँ पे वाई आ रहा है, तो उसका मतलब तो हमने ये समझना ना कि हमने वाई प्रेस करना है। और अगर लेट्स से हमारे पास कैप लॉक ऑन है और फिर हमने एंटर वाई प्रेस करके एंटर किया, तो इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ जी बिल्कुल यस है, आ रहा है। लेकिन वो जो है इस कंडीशन को, जो ये वाली कंडीशन है, इसको ये क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो वैल्यू आ सकती है वो दो तरह की आ सकती है, स्मॉल वाई आ सकता है और कैपिटल वाई आ सकता है। तो दोनों सूरतों के लिए फिर हमारे पास कंडीशन के अंदर चीज़ें जो है वो टैकल होनी चाहिए। सही है ना। अच्छा, अब मैं इस वाली कंडीशन को टैकल करने के लिए तो मेरे पास यहाँ पे या तो ये वाला वाई आएगा या फिर कैपिटल वाई आएगा। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जी और ऑपरेटर। ठीक है। और मैंने यहाँ पे किया जी पी एफ चेक, और इस तरीके से यहाँ पे इसमें कह दिया जी कैपिटल वाई आए तो उसको यहाँ पे चेक कर ले। ठीक है। जी ये मैंने काम सही किया। अब यहाँ पे देख लें, मैंने दोनों जो है वो कर लिए हैं। अच्छा जी। जी, मुझे यहाँ पे जवाब आ रहे हैं कि जी मैंने काम ठीक किया है। अब ज़रा मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे चेक करना है तो इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने की सूरत में मैंने यहाँ पे ये किया कि जी कैपिटल वाई करके एंटर किया। ठीक है।
और लैपटॉप के लिए भी मैंने यहाँ पे वाई किया, तो जी स्टूडेंट इज एलिजिबल आ रहा है, तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक और केस यहाँ पे देखता हूँ आपके सामने, और इसमें देखें तो यहाँ पे मैंने किया कैपिटल वाई, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया जी एन, ठीक है। और उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा जी, एक और केस भी है, वो भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि वो भी सही हो रहा हो। जी मैंने स्मॉल वाई किया पहले कोर्स क्लियर होने की सूरत में, फिर स्मॉल जो है वाई किया, सॉरी बल्कि एन स्मॉल एन किया कि लैपटॉप नहीं है, फिर भी मुझे कह रहा है स्टूडेंट इज एलिजिबल। अब ये क्या मसला हो गया? यहाँ पे तो मसला हो गया ना, देखें लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं है, कोर्स क्लियर है, तो यहाँ पे तो उसको आना चाहिए स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल, लेकिन ये एलिजिबल आ रहा है। अब क्या हो गया मसला? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे और ऑपरेटर जो है उसकी रीज़न जो है वो ये काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे जो है काम ऐसे हो रहा है कि इसके और इसके दरमियान में, इन दो लॉजिकल एक्सप्रेशन के दरमियान में जो है और ऑपरेशन हो रहा है। अब इसमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, ठीक है, तो कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये और ऑपरेशन ट्रू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट से देखें, तो यहाँ पे जो है आपके इन दो के रिस्पेक्ट से जो है ना, उसने क्या फैसला करना है, इसने ये फैसला करना है कि दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू देगा। लेकिन अब जो यहाँ पे चीज़ आपके पास बन रही है, वो चीज़ कुछ इस तरीके की बन रही है कि यहाँ पे आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसको मिल गया ट्रू, ठीक है। तो ये वाला और जो है वो हो गया ट्रू। अब इस और के लिए ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है, ये इसके लिए इसकी राइट साइड है, ये सारी की सारी। अब इसमें से कोई एक भी आपको जो है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन इस वाले ऑपरेटर के लिए इसको लेफ्ट पे अगर उसको ट्रू मिल गया ना, तो ये राइट साइड वाले की तरफ जाके देखेगा ही नहीं कि उसने क्या करना है। तो ये वाला जो एंड ऑपरेशन है, जब मैं इन दो के दरमियान में मुवazना कर रहा हूँ, तब तो मैं इस वाले एंड को देख रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। अब ये चीज़ हो रही क्यों है? ये हो रही है एसोसिएटिविटी की वजह से। एसोसिएटिविटी हमने देखी थी, हमने कहा था कि आपके पास सेम टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो लेफ्ट से राइट पे जो है उनका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब उसके अंदर जो ये और ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर ना बड़ा ये कह लें कि बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का है। अब इसको जो है ना चीज़ों को एफिशिएंट बनाने के लिए वो कहता है कि मुझे लेफ्ट पे या तो यस या ट्रू मिल जाए, या मुझे राइट पे ट्रू मिल जाए, तो मुझे ना आगे और जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला ऑपरेटर पहले परफॉर्म हो रहा है और ये वाला ऑपरेटर बाद में परफॉर्म हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब इस वाले ऑपरेशन में भी अगर इस वाले को देखें, तो अगर इसको एक ट्रू मिल जाता है, जैसे कि हमें लेफ्ट साइड पे ट्रू मिल गया है, तो इवन ये राइट साइड की तरफ देखेगा भी नहीं, ठीक है, राइट साइड की तरफ जाएगा ही नहीं। तो जब राइट साइड पे जाएगा ही नहीं, तो इसने क्या कर दिया, ट्रू दे दिया, ट्रू जो है वो इफ को मिल गया, और उसने जो है ये काम परफॉर्म कर दिया। आई होप कि ये आइडिया आपको थोड़ा समझ में आ गया कि एसोसिएटिविटी की वजह से ऑपरेटर जो हैं वो लेफ्ट टू राइट वाले जब परफॉर्म होते हैं, तो जब ये लेफ्ट टू राइट परफॉर्म होता है, तो ये पहला वाला ऑपरेशन जो है और ऑपरेटर, इसको अगर लेफ्ट के ऊपर ट्रू मिल जाए तो ये राइट को चेक ही नहीं करता, राइट को ये तब चेक करता है कि इसको लेफ्ट पे फॉल्स मिलता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा, जब उसको ये दफ़ा ट्रू मिल गया, तो इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो ट्रू आ गया, और ट्रू की सूरत में इसने फिर इस वाले एंड की तरफ जो है जाना ही नहीं है, क्योंकि ये वाला एंड है वो इसकी राइट साइड पर जो है वो ट्रू या फॉल्स प्रोवाइड करेगा, जो कि इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको लेफ्ट में ट्रू मिल गया, तो ये अब इसी की बेस पे क्या कर देगा, आउटपुट पे ट्रू प्रोवाइड कर देगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप क्या करें, आप इसके लेफ्ट साइड पे जो ये वाला काम है, इसको आप ज़रा ब्रैकेट्स में रखें। यानी कि हमने जो और परफॉर्म करना है वो इन दो वैल्यूज के रिस्पेक्टिव करना है, कि या तो स्मॉल वाई आएगा या कैपिटल वाई आएगा। इसके साथ जो ये हमारे पास दूसरी साइड है,
उसके अंदर जो हमारी मेजर चीज़ है वही एंड है। एंड को सूरत में एंड हमें ये बताएगा कि आपको लैपटॉप भी मिलना चाहिए और आपका पीएफ भी क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप जो है वो एलिजिबल होंगी। तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी मिल जाए तो वो ट्रू मिलना चाहिए। तो बीच लेफ्ट साइड पे तो आपको और मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस एंड को पहले जो है वो सॉल्व नहीं होना चाहिए, इस वाले एंड को बाद में सॉल्व होना चाहिए, ताकि इसको जो है वो लेफ्ट साइड का रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाए, फिर इसको मिले, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे लैपटॉप के लिए भी कह सकते हैं कि कैपिटल वाई आ रहा है या स्मॉल वाई आ रहा है, तो उसके लिए भी हमें फिर राइट साइड पे भी इस तरीके की लॉजिक को बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है अभी इसको मैं नहीं बनाता, अभी मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम आ रही थी क्या ये सॉल्व हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पे आके मैंने किया जी कैपिटल बल्कि स्मॉल वाई, ठीक है। और अब मैंने लैपटॉप कर दिया एन। अब ये मुझे कह रहा है नॉट एलिजिबल। अब ये क्यों हो रहा है? अब ये इसलिए हो रहा है कि ये जो मैंने ये ब्रैकेट लगाई है इनकी प्रेसिडेंस होती है हाई। इस प्रेसिडेंस हाई होने का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर के काम पहले होंगे, बाकी काम बाद में होंगे। अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ से हमने स्मॉल वाई किया तो ये मिल गया हमें ट्रू। अब जब ये ट्रू मिल गया तो इस वाले और ने क्या प्रोवाइड किया, ट्रू। तो इस वाले जो स्मॉल ब्रैकेट है इसकी आउटपुट बन गई ट्रू। अब इसकी तो ट्रू बन गई, अब एंड जो है उसके लेफ्ट साइड ट्रू आ गया, अब तो राइट साइड को चेक करेगा। राइट साइड पे देखें तो हमने यहाँ प्रोवाइड किया था एन। एन का मतलब ये है कि ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो इस वाले एंड के लेफ्ट पे ट्रू मिल रहा है, राइट पे फॉल्स मिल रहा है, तो इस वक्त पे ये क्या करेगा, फॉल्स। तो फॉल्स करेगा तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और एल्स में आपको बता जाएगा स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कि इसमें पहला और जो है वो काम करके अपना रिजल्ट जो है वो शो करवा लेता है, दूसरे एंड की तरफ आता ही नहीं है, जो कि हमारे लिए मसला है, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि जो प्रेसिडेंसी है और जो एसोसिएटिविटी है वो किस तरीके से काम करें, हमारी मर्जी के मुताबिक काम करें, हमारी जो लॉजिक्स बन रही हैं उस लॉजिक को जो है वो हैंडल करें, ताकि उसके मुताबिक प्रॉम्प्ट जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका हमारी अगली प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे देखी है। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं क्या हम अगली प्रॉब्लम कर पाएंगे इसमें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। हम्म, ये समझाना भी पड़ेगी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 को देखते हैं क्या वो पॉसिबल होगी हमारे लिए। ये वाली प्रॉब्लम जो है वो मेरे ख्याल से हो जाएगी। ओके, ज़रा ट्राई करते हैं, वैसे टाइम शॉर्ट है, शायद ना हो पाए। चलें कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको फिर स्टॉप कर लेते हैं इसी को। अच्छा जी, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम लिख के और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के एक ही मैसेज में आपने मुझे सेंड करना है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए।